प्रतापगढ़ से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। आईटीआई के छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने गांव के ही 2 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। आईटीआई का छात्र धीरेन्द्र वर्मा छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था, जहां उसने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक की मां उसको खाना देने के लिए कमरे में पहुंची, जहां पर धीरेन्द्र का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। सुसाइड नोट में छात्र ने पिता के नाम भावनात्मक बातें लिखी हैं। लिखा है कि वो कायर नहीं है, लेकिन आरोपियों के उत्पीड़न के चलते वो आत्महत्या कर रहा है। और आखिर में उसने लिखा, सॉरी पापा। तो अपने पिता से माफी मांग रहा है एक छात्र। उसने सुसाइड नोट में ये सब कुछ लिखा है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये कि जब छात्र कह रहा है कि वो कायर नहीं है और उसे प्रताड़ित लगातार किया गया और प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों का जिक्र भी इस नोट में किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। आईटीआई का छात्र अपने घर पर छुट्टी मनाने आया था। जो उसने पत्र में लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। पत्र में लिखा, मैं कायर नहीं हूं, लेकिन आरोपियों की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर रहा हूं, सॉरी पापा। तो ये पत्र बहुत हद तक बता रहा है कि उसे कितना परेशान किया गया। आखिरी नोट, आखिरी पत्र जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें वो छात्र लिखता है कि लगातार उसे इतना प्रताड़ित किया गया, इतना परेशान किया गया, जिससे आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा और उसने आखिरकार आत्महत्या कर ली। अपने पिता से उसने माफी मांगी और लिखा, सॉरी पापा। कल करीब 4:45 बजे आए। पहुंचे 5 बजे आने के बाद उन्होंने पूछा, अनुज किसका नाम है? तो अनुज यहाँ पर खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा नाम है, बताइए। बोले कल मोटरसाइकिल लेकर आज कहाँ गए किसी बात? फिर वो धमकिया कर क्या बोले, उनको अकेले में बुला के बात कर रहे थे। अब उनको क्या धमकियाया क्या नहीं धमकियाया। हाँ भैया, पूरा शक है जो सुसाइड नोट में मिला हुआ सबके दायरे में है सर, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। दिख रहे हैं तेरे प्राप्त नहीं हुई है, तेरे प्राप्त होगी पीएम की कार्रवाई और तुमने में कार्रवाई की है। सर सुसाइड नोट मिला है, जैसे इसकी ज़्यादा पड़ताल की जाएगी। अभी गोपनीय रखा जाएगा उसको, और संबंधित में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस पर उसने आरोप लगाया हुआ है कुछ साक्ष्य मिलेगा उसके दर। और हमारे सहयोगी विशाल इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पुलिस कह रही है साक्ष्य मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। जब सुसाइड नोट में लिखा है कि प्रताड़ित किया गया है, फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? देखिए, एक अपडेट आपको मैं दे दूं कि इस पूरे मामले को लेकर एक एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। आईपीसी 306 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन जो धीरेन्द्र ने आरोप लगाए हैं, तो उससे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि वो वाकई में मानसिक रूप से काफ़ी परेशान था। प्रताड़ना उसके साथ हो रही थी और यही वजह थी कि हैरेसमेंट की वजह से उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हालांकि उसने उस लेटर में जरूर लिखा है, अपने सुसाइड लेटर में, कि वो कायर नहीं है, लेकिन उसको लगातार परेशान किया जा रहा है। और छुट्टी से आया था आईटीआई, तो मतलब साफ तौर पे कह सकते हैं कि छुट्टी से में जो है घर आया हुआ छात्र आखिरकार किस तरह से परेशान किया जा रहा था। गांव के लोग का जिक्र किया था, अपने फादर से इस बात को कहा था कि लेटर में कि इनको जो है सजा दिलाई जाए। तो किस तरह से परेशान किया जा रहा था, ये भी एक बड़ी अनसुलझा जो पहेली है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पुलिस को। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धीरेन्द्र के घर वालों के अनुसार धीरेन्द्र पढ़ने में काफ़ी तेज था, आईटीआई का छात्र था और छुट्टी में घर आया था। और इस पूरी घटना को लेकर उसने परिवार वालों से कभी भी कोई जिक्र नहीं किया था। तो ऐसे में क्या कुछ वजह थी, किस वजह से वो मानसिक उलझन में था, किस तरह का हैरेसमेंट उसके साथ हो रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? हालांकि सुसाइड लेटर में बाकायदा उसने लिखा है नाम, लेकिन पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर। बिल्कुल, मैं विशाल आपके पास लौट रहा हूं। प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सुनील, वो हमें अपडेट्स दे रहे हैं। एफआईआर तो दर्ज कर ली है सुनील, लेकिन जो नाम लिखे हैं, जिनका जिक्र किया है, उन पर एक्शन लिया गया है क्या? जी, मैं बता दूं कि अभी इस मामले में भी कोई भी एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया है। जो है धारा 306 के तहत जो है आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा में जो है लालगंज कोतवाली में पंजीकृत कर लिया गया। लेकिन जिसमें 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं, प्रदीप सिंह और उनका साला और जो रेशम सिंह। ये 3 लोग को हत्या में आरोपी इन्होंने बनाया है।
जो मृतक है, मृतक का साफ साफ कहना कि पापा मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए लोग दोबारा इस तरह की ब्लैकमेलिंग किसी के साथ ना करे, इनको सजा मिलनी चाहिए। सुनील, क्या ब्लैकमेलिंग क्यों की जा रही थी, कुछ जानकारी लग पाई है? क्या वजह थी जो छात्र को परेशान किया जा रहा था? देखिए मैं आपको बता दूं कि परिजन भी इस तरह से स्पष्ट बिल्कुल नहीं बता पा रहे कि दो लोग कल उनके घर पे ही पहुंचे थे, ऋषभ सिंह और जो है प्रदीप, ये दो लोग घर पे ही पहुंचे थे और जो टूर्नामेंट की बात कर रहे थे। हालांकि मामले को जो है कोई दूसरा मोड़ लेके पुलिस देख रही है, कहीं ना कहीं इसका कोई वीडियो वायरल हुआ होगा, इस तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे कि आपको फंसा दिया जाएगा। और उसके पिता भी कुछ नहीं बता पा रहे, घर वाले भी बिल्कुल नहीं बता पा रहे। ये आईटीआई का छात्र था, प्रतापगढ़ में पढ़ता था, प्रतापगढ़ से यहाँ पे अब गाँव गया हुआ था। उसी बीच में ये टूर्नामेंट की बात सामने आ रही है, जो पिता के घर वाले बता रहे थे टूर्नामेंट में ही कोई मामला हुआ था, इस वजह से लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। लेकिन ब्लैकमेलिंग की साफ वजह स्पष्ट होकर नहीं आ पा रही, ना तो पुलिस बता पा रही है, नहीं पुलिस जांच के विषय बता के जो है इस मामले को पूरा टरका रही है। जी बहुत शुक्रिया सुनील तमाम बातचीत के लिए। विशाल, आप सुन रहे हैं किस तरह से पढ़ाई के लिए छात्र गया, वापस लौटा तो घर पर उसे प्रताड़ना सामने झेलने को मिली और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। विशाल, इस मामले को लेकर आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं और जैसा आपने कहा कि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन सुनील जैसा बताने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए यही एक सबसे बड़ी बात है कि सुसाइड लेटर तो जरूर मिला है मौके से और परिवार वालों ने आरोप जरूर लगाया है, एक टूर्नामेंट का जिक्र जरूर किया है, लेकिन असली वजह क्या थी हैरेसमेंट की, क्यों आखिरकार उसने इतना बड़ा कदम उठाया? तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि वजह छोटी मोटी नहीं होगी, क्योंकि 20 वर्षीय छात्र था, ITI का जो है स्टूडेंट था, तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है उसने उसका एक अपना एक सामाजिक जो दृष्टिकोण होता है वो भी होगा, लेकिन इतना बड़ा एक्शन लिया उसने, खुद अपने जो है सुसाइड कर लिया, तो ये अपने आप में साफ है कि बहुत बड़ी वजह होगी हैरेसमेंट की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक परेशान करने की बात नहीं होगी, इसके पीछे अगर जांच की जाए जो तमाम मामले बिल्कुल। और एक बार हम कोशिश करेंगे जो पीड़ित के पिता हैं वो क्या इस मामले पर कह रहे हैं, एक बार हम सुनते हैं। विशाल, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। पीड़ित के पिता इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं वो भी सुनिए एक बार फिर आप। ये जो 5 बजे आए, पहुंचे 5 बजे आने के बाद उन्होंने पूछा अनुज किसका नाम है, तो अनुज यहाँ पर खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा नाम है बताइए। बोले कर मोटरसाइकिल लेकर आज कहाँ गए किसी बात, फिर वो धमकिया कर क्या बोले, उनको अकेले में बुला के बात कर रहे थे। अब उनको क्या धमकियाया क्या नहीं धमकियाया, हाँ भैया पूरा शक है जो सुसाइड नोट में मिला हुआ सबके दायरे में है सर, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम बातचीत के लिए। आगे